दोस्तों आजकल जिसको भी देखो ये बोल रहा है कि प्रो फर्म अकाउंट ले लो फिर पैसा ही पैसा होगा। बट सवाल ये आता है कि क्या प्रो फर्म से 1 सीआर या उससे भी ज़्यादा 1 ईयर के अंदर कमाया जा सकता है? तो डेफिनिटली इसका आंसर है यस, क्योंकि 2025 के अंदर मैंने खुद थाउज़ेंड्स ऑफ डॉलर प्रो फर्म से अर्न किया है एंड बहुत सारे लोग सीआर्स में भी अर्न कर रहे हैं। अब हो सकता है आपका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सही हो, बट कुछ ऐसे फ्यूचर प्लान आपके पास ना हो जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स के पास हैं, जिसके कारण वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर यहाँ पे अर्न कर रहे हैं। अब इस वीडियो के अंदर कोई ड्रीम सेल करने वाला नहीं हूँ, वही आपके साथ शेयर करूंगा जो मेरा खुद का प्लान है, जहां से मैं 2026 में 1 सीआर से भी ज्यादा अर्न करूंगा। अब देखो इस वीडियो के अंदर मैं तुमको कोई भी फेक स्क्रीनशॉट या पे आउट टाइप गारंटी देकर के मोटिवेट करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। अगर तुमको इस वीडियो के अंदर हाइप चाहिए तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। बट तुम रियल में प्रॉप फर्म का लूप होल और उसके बिजनेस मॉडल को समझना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना। अब सबसे पहले हम लोग प्रॉप फर्म का गेम समझते हैं। 5 चीजें जो है प्रॉप फर्म के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। कंसिस्टेंसी, स्पीड, हमारा स्लो एंड स्केलिंग और इन्वेस्टमेंट। इन सारी चीजों में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि आपके पास जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज्यादा आप चैलेंजेस को यहाँ पे बाय कर सकते हैं एंड उतना जल्दी अपने आप कैपिटल को स्केल कर सकते हैं। और जितना ज्यादा आपके पास कैपिटल रहेगा, आप पर कम परसेंट के अंदर भी प्रॉफिट बनाएंगे तो वो आपका नंबर ऑफ अमाउंट जो है यहाँ पे ज्यादा रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं सर कि आपके पास $1000 हैं एंड $1000 से ही आपको अपनी ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट करनी है। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा वो बोलते होंगे कि फंडेड अकाउंट को स्लो ट्रेड करो तो आप ज्यादा प्रॉफिट बनाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं स्पीड से आप अकाउंट को ट्रेड करो, कंसिस्टेंसी के साथ आप पे आउट लो एंड जल्दी जल्दी जो है चीजों को स्केल करो। बट मैं ये सारी चीजों को कंबाइन करके आज आपको इस प्लान के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले आपके पास $1000 इन्वेस्टमेंट है, आपको हमेशा चैलेंज अकाउंट को जो है स्पीड के साथ ट्रेड करना है। ये आप कब कर पाएंगे? जब आपके पास एक अकाउंट खरीदने के बाद भी पैसे रहेंगे। अब आपके पास यहाँ पे $1000 है। $1000 आप अगर सिंगल शॉट में 200K का आपने अकाउंट परचेज कर लिया तो डेफिनेटली आपको उस अकाउंट को स्लो ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्पीड में करते हैं तो हो सकता है वो अकाउंट जल्दी यहाँ पे ब्रीच हो जाए। तो आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना इन्वेस्टमेंट है उसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर लेना है। तो आपको यहाँ पे एक अकाउंट परचेज नहीं करना है, आपको 50-50 के अकाउंट यहाँ पे परचेज करने हैं। अब ये प्लान मैं किस लिए बता रहा हूँ, इससे आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है इसको ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले आपने 50K का एक अकाउंट परचेज किया, उसको आप स्पीड के साथ ट्रेड करेंगे। आप ये अकाउंट ऐसी प्रॉप फर्म के अंदर बाय करना जो है आपको वीकली बेसिस के ऊपर पे आउट दे रहा हो, जिसमें आप हर हफ्ते में पे आउट निकाल सकते हैं। ये आपका वन स्टेप प्लान हो सकता है, वन स्टेप प्लान के अंदर ही ज्यादा वीकली पे आउट रहते हैं। आपने 50K का अकाउंट परचेज किया। स्पीड से ट्रेड करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको दिन में नंबर ऑफ ट्रेड्स ज्यादा करने हैं, नहीं। स्पीड का मतलब ये होता है कि आपको जो ट्रेड के अंदर रिस्क है वो ज्यादा लेना है, लाइक 2%, 2.5%। इससे बेनिफिट क्या होता है कि जब आप ज्यादा रिस्क करेंगे तो एक ट्रेड के अंदर ही आपका चांस रहता है अकाउंट का पास होने का। क्योंकि अगर आप 1% करके रिस्क करेंगे तो आपके कुछ ट्रेड फेल होंगे, कुछ ट्रेड पास होंगे, आपको काफी टाइम लग जाएगा। अब इसके अंदर आपका फेलिंग का जो चांस है वो भी जल्दी रहता है। आपने हो सकता है फर्स्ट अकाउंट जो है आपका फेल कर दिया, तो आपके पास बैकएंड में कैपिटल और है, क्योंकि यहाँ पे आपने ओनली $300 50K के अकाउंट पे इन्वेस्ट किया था। ठीक है। आपने सेकंड अकाउंट परचेज किया, आपने उसको फास्ट ट्रेड किया, आपने उसको भी फेल कर दिया। थर्ड टाइम आपने अकाउंट को फॉर एन एग्जांपल पास कर लिया। तो अभी हम इसी अकाउंट से हमारी सारी साइकिल जो है वो चलाएंगे। जो हमारा प्लान है 1 सीआर अर्न करने का, वो हम यहाँ से अचीव करेंगे। तो आपके पास 50K का अकाउंट है जिसमें आप जो है वीकली पे आउट ले सकते हैं। अब इस अकाउंट को आपको बहुत ही स्लो ट्रेड करना है और कंसिस्टेंसी के साथ इस अकाउंट से पे आउट लेने हैं। इस अकाउंट से जो आपका पे आउट आएगा कंसिस्टेंसी के साथ, उससे आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, जिससे आप नंबर ऑफ फंडेड अकाउंट ज़्यादा परचेज कर पाएंगे, जिससे आपका जो स्केलिंग है वो ग्रोथ होगा, आपका कैपिटल बड़ा होगा। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि 50K के अकाउंट पे आप 1:3 पहले जो है एक ट्रेड कर रहे थे। आपने यहाँ पे स्पीड के साथ चैलेंज को पास किया फॉर एन एग्जांपल 2% रिस्क करके एंड आपका 1:3 अचीव हुआ। आपका एक ट्रेड में या 2 ट्रेड में आपका अकाउंट पास हो गया। ये चीज़ें आपने कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अभी आप इस अकाउंट के अंदर आ चुके हैं, फंडेड स्टेज के अंदर आपके पास 50K का जो है फंडेड अकाउंट है। अभी आप कंसिस्टेंसी से इस अकाउंट्स में पे आउट ले रहे हैं। आप हफ्ते का बहुत ही कम टारगेट रखिए, 1% भी मत रखिए। 50K के अकाउंट पे 1% आप टारगेट रखेंगे तो $500। मैं कहता हूँ आप 0.5% $250 से लेकर के $300 आप टारगेट रखिए कि मुझे हर हफ्ते इस अकाउंट से जो है वो विड्रॉल करना है और ये पैसा मुझे मेरे घर लेकर के नहीं जाना है। इस पैसे को आप सिंपली लेकर के प्रॉप फर्म के अंदर ही अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएँगे। आप 100 के नंबर ऑफ 2 जो आपके फंडेड अकाउंट्स हैं वो आप बाय करेंगे एंड उन अकाउंट्स को भी आपको स्पीड के साथ ट्रेड करना है, ठीक है? जब भी आप चैलेंज फेज़ में होते हैं, आप जो है चैलेंज पास कर रहे होते हैं, आपको हमेशा अपनी स्पीड स्पीड मतलब आपका जो रिस्क है, वो आपको मेंटेन रखना है, हाई रिस्क के साथ आपको ट्रेड करना है। तभी आप जल्दी फंडेड अकाउंट को पास कर सकते हैं एंड अपनी कैपिटल को स्केल कर सकते हैं जल्द से जल्द। अब यहाँ पे आप तो स्लो ट्रेड करके पैसा तो बना रहे हो, पैसा से आपके पास इन्वेस्टमेंट आ रहा है और उसी इन्वेस्टमेंट से आप हर हफ्ते अकाउंट परचेज कर रहे हैं 100 के। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ओनली एंड ओनली अपनी कैपिटल को ग्रोथ करना है इस अकाउंट से कंसिस्टेंसी से पे आउट लेने के बाद। अब जब आपके पास ये यहाँ पे 4-5 फंडेड अकाउंट हो जाते हैं, आप उनको 3 से 4 महीने के अंदर पास कर लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ओनली 4 महीने तक यही प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। इस 50K के अकाउंट से आपको कंसिस्टेंसी से पे आउट लेना है, इधर आपको इन्वेस्टमेंट डालना है और इधर आपको अपना कैपिटल बड़ा करना है। अब आप देखना जादू क्या होता है 3 से 4 महीने के बाद। मैं आपको अभी अपना जो प्लान है, मेन प्लान है, उसके अंदर लेकर के चलता हूँ। ठीक है? ये हमारा आ गया रोड टू 1 सीआर इन 2026। आपने कंसिस्टेंसी से पे आउट लेने के बाद आपने 3 से 4 महीने में आपने एक भी पैसा अर्न नहीं किया और जनवरी से लेकर के अप्रैल तक आपने 500 फंडिंग को यहाँ पे गेन कर लिया। आपने कैसे गेन किया? फॉर एन एग्जांपल आप उस 50K के अकाउंट से महीने का $1500 भी निकाल रहे थे और 1500 में आप अगर 100 के अकाउंट देखेंगे तो आपको लगभग 4 अकाउंट्स मिल जाएँगे। 4 अकाउंट्स आपको मिले, 4 महीने में टोटल आपने 16 अकाउंट परचेज़ किए 100 के। 16 अकाउंट्स में आपने 11 अकाउंट्स फ़ेल कर दिए एंड ओनली 5 अकाउंट्स ही आपके पास फंडेड हुए। तो 4 महीने बाद आपके पास 500 के यहाँ पे फंडिंग हो जाएगा। ठीक है? अब जिस तरीके से हम कंसिस्टेंसी मैंने आपको बताया था, कंसिस्टेंसी क्या होता है? कंसिस्टेंसी डिपेंड करता है आपके रिस्क के ऊपर। जब आप रिस्क ज़्यादा लेते हैं, आप 2% रिस्क लेते हैं, आप 1.5% रिस्क लेते हैं, तो आपके पास बड़ा पे आउट बनने का ऑप्शन होता है बट आपका फंडेड अकाउंट ब्रीच होने का भी ऑप्शन रहता है। फंडेड अकाउंट वो आपका बहुत जल्दी ब्रीच हो सकता है। हमने यहाँ पे क्या प्लान बनाया है? हमने ये प्लान बनाया है कि हम जो 2 स्टेप अकाउंट्स ख परचेज़ करते हैं, उसके अंदर हमको मंथ में 1 मंथ में हम जो है 2 पे आउट्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं हर 14 दिन के अंदर एंड हर पे आउट में मुझे ओनली 1.5% ही गेन करना है। अब आपके पास 100K का अकाउंट है, मैं आपको बोलूँ आपको महीने का 3% बनाना है ओनली। आप चाहें तो 1:1, 1:1.5 भी रिस्क करके बिल्कुल माइनर से आरआर के साथ भी ट्रेड करेंगे, तो भी आप ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। महीने का 3% बनाना कोई भी जो है ज़्यादा टफ काम नहीं होता है। बस टफ क्या होता है कि अपना जो प्रोसेस है, जो हमारा बोरिंग प्रोसेस है, उसको फ़ॉलो करना ही हमारा टफ होता है। अभी हमारा यही चीज़ आ जाता है कि मई से आपने ये सारी चीज़ें स्टार्ट की, आप ओनली 3% पर मंथ का कंसिस्टेंसी से बनाएँगे, तो भी आपका 500 के फंडिंग पे आप $15,000 मंथली बनाएँगे। टोटल 8 मंथ तक अगर आप कंसिस्टेंस रहते हैं, तो आपका यहाँ पे $120,000 का पे आउट यहाँ पे अचीव हो जाएगा, जो कि 1 सीआर से प्लस होता है। अब ये प्रोसेस आपको बोरिंग लग सकता है, डेफ़िनेटली बोरिंग लग सकता है क्योंकि ट्रेडिंग जो काम है वो डिसिप्लिन का है और डिसिप्लिन में रहना बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होता है। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है चीज़ें जो जब आप ये सारे फंडेड अकाउंट डिसिप्लिन से ट्रेड कर रहे होंगे, आपको कभी-कभी कोई बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा, आप सोचेंगे कि मैं एक अकाउंट पे ज़्यादा रिस्क लेके बड़ा पे आउट बना लूँ, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बड़े पे आउट के लिए आपको और अकाउंट परचेज़ करना है क्योंकि आपके पास पे आउट्स आ रहे हैं। जो आपका पहले का 50K का अकाउंट था, वहाँ से भी आपका पे आउट आ रहा है, तो आप कोई एक नया फंडेड अकाउंट परचेज़ करके उसको पास करके उसके अंदर आप जो है गैम्बल कर सकते हैं, बड़ा रिस्क लेकर के। अगर हाँ, आपके 1-2 पे आउट अगर बन गए फॉर एन एग्जांपल 10K या 20K या $5K डॉलर के, तो ये 15 से $20,000 आपके लिए एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कभी भी ये आपके पास फंडेड अकाउंट हो जाते हैं, आप सारे अकाउंट्स में कॉपी ट्रेड नहीं करेंगे। आज आप ट्रेड करने बैठे, आज आपको एक अपॉर्च्युनिटी मिला, आपने सिंपली क्या किया उस अपॉर्च्युनिटी के ऊपर एक अकाउंट के अंदर ओनली रिस्क लिया 1% का।
एंड आपका क्या है टारगेट? आपका टारगेट है भाई 1:1.5। आपका उस अकाउंट के अंदर टारगेट हिट हुआ, आपने $1500 बुक किया, सिंपली आप उस अकाउंट को छोड़ देंगे पे आउट के लिए। नेक्स्ट डे आप आएँगे, तो आप नेक्स्ट अकाउंट के अंदर अपना ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे। इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। आपके इसमें से कुछ अकाउंट्स जो है वो डेफिनिटली क्या है कि फेल हो जाएँगे फंडेड स्टेज के अंदर। आपने 1-2 महीना ट्रेड किया, 1-2 महीना आपने प्रॉफिट बनाया, फिर वो आपका फंडेड अकाउंट फेल हो जाएगा। तो इसके लिए हमारा जो बैकएंड में 50K का अकाउंट है, वो हमारे लिए काम करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 50K के अकाउंट से हम स्लो एंड महीने का जो है ज़्यादा नहीं, वीक का 200 से $300 अर्न कर रहे थे, एंड वो हम घुमा करके यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे आपके कुछ अकाउंट्स डेफिनेटली फेल होंगे, तो उसकी बेस में हमारे लिए एक नया फंडेड अकाउंट ऐड हो जाएगा, वहाँ से जो हम प्लान करके करेंगे। तो ये आपका जो फंडिंग है वो कंटिन्यूअसली 500 के आसपास ही रहना चाहिए, ठीक है? अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप सारे रूल्स को फ़ॉलो कर लेते हैं, सारी चीज़ों को आप कर लेते हैं, ये कंसिस्टेंसी से आप पे आउट भी ले रहे हैं। बट जब आप कंसिस्टेंसी से पे आउट लेते हैं, तो बहुत सारे प्रॉप फर्म जो हैं, वो आपको बैन करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए हैं। इसीलिए आपको अच्छे-अच्छे प्रॉप फर्म के साथ ही जाना है। आपको ये नहीं देखना है कि ये फर्म मुझे चीप मिल जाएगा, तो मैं इस प्रॉप फर्म के साथ चला जाता हूँ। एंड यकीन मानिए, ये प्रोसेस आपको लेंदी लग सकता है, ये चीज़ें आपको लेंदी लग सकती हैं, लेकिन मैं इसी प्रोसेस के साथ स्पेशली सीएफडी स्पेस में 2026 के अंदर अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड मैंने मेरे जो अकाउंट्स वगैरह है वो परचेज भी कर लिए हैं, एंड कुछ दिनों के बाद आपको हमारे चैनल के ऊपर वीडियो भी मिलेगा कि मैंने क्या उसमें अचीव किया, क्या मिस्टेक्स की, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है मिलने वाली हैं। मैं सेम प्लान के साथ 1 साल के बाद अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा कि मैंने क्या अचीव किया है इस प्लान के होने के बाद, एंड उसके साथ-साथ जो भी हमारे इस चैलेंज के प्रति वीकली अपडेट्स रहेंगे, वो भी हम इस चैनल के ऊपर आपको प्रोवाइड कराएँगे। तो आप चाहें तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। कभी-कभी लोगों के पे आउट बेसिक रूल्स के कारण रिजेक्ट हो जाते हैं, या उनका फंडेड अकाउंट ब्रीच हो जाता है, क्योंकि उनको प्रोफर्म के बारे में बेसिक्स ही नहीं पता है। तो अगर तुम जानना चाहते हो ए टू जेड अबाउट प्रोफर्म, तो लेफ्ट साइड में आपको एक वीडियो का लिंक मिल रहा होगा, वहां पे आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। वहां पे मैंने प्रोफर्म के बारे में ए टू जेड बेसिक से लेकर के एडवांस इंफॉर्मेशन तक दिया है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।